जय हिंद साथियों। तो गोड्डा जिला के तरफ से एक वैकेंसी रिलीज किया गया है जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकाला गया है। तो जो जिला है गोड्डा जिला में कुल टोटल 8 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। तो यहाँ पे देखिए अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य जो महिला है, मतलब कि महिला अभ्यर्थियों के लिए निकाला गया है खासकर। तो इसका देखिए आवेदन भरने का जो तिथि है वो 11 से शुरू हो चुका है और ये 26/11 तक अंतिम लास्ट दिन मतलब डेट है फॉर्म भरने का। शाम के 5 बजे तक इसको आपको निबंधन डाक मतलब कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है निबंधित डाक के माध्यम से आप जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाते हैं। तो एड्रेस आपका ये रहेगा जहां आपको पोस्ट करना है। अब वैकेंसी का देखिए ब्रेकआउट कुछ इस तरह का है। यहाँ पे देखिए पूर्वकालिक शिक्षिका महिला, ठीक है, भाषा के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं, गणित के लिए 3 है, विज्ञान के लिए 3 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 भी नहीं है, ठीक है, 0 है। तो इसे देना नहीं चाहिए था बट फिर भी दे दिया गया, कोई बात नहीं। देखिए शारीरिक शिक्षा के लिए फिजिकल एजुकेशन की टोटल 5 है। अब बात करेंगे इन सभी का जो है क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कितना पेमेंट होगा। तो देखिए 50% जो है स्नातक होना चाहिए, मतलब ये जो है बिल्कुल कंपलसरी है। 50% जो है आपका जो है ये ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे गणित है तो जो है बीएससी इन मैथ होना चाहिए आपका। उसी तरह से अभी विज्ञान में तो बीएससी इन जो है जो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो इस तरह से होना चाहिए। चलिए अब आगे अगर बात करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति या विकलांग कोटा के लिए 5% का इसमें जो है छूट मिल जाएगा, मतलब उनके लिए 45% मिनिमम होना चाहिए, ये है। उसके बाद देखिए आपका अगर उच्च शिक्षा है, उच्चतर अगर शिक्षा योग्यता है तो फिर उनको प्राथमिक दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कंडीशन है कि मैट्रिक और इंटर जो है झारखंड से ही पास होना जरूरी है इसमें भी। हालांकि ये संविदा के आधार पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जहाँ की आपको 15,840 प्रति माह दिया जाएगा। और 3 साल का अगर संतोषप्रद अगर आप सेवा देते हैं 3 साल तक तो उसके बाद आपका सीधे 50% जो है वृद्धि कर दिया जाएगा आपका पेमेंट में, ठीक है। मतलब 50% मतलब 15,840 का आधा कर दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए 15,000, लगभग मान के रखिए ये 22-23 हजार रुपया हो जाएगा। तो ठीक है एक तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दूसरा और योग्यता बोला गया है कि बीएड होना चाहिए या समकक्ष परीक्षा होना चाहिए। और जो फिजिकल एजुकेशन वाले जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है टेट भी मांगा गया है। 6 to 8 में आपका जो है टेट उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को भर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा टेट है तो अनिवार्य नहीं है, शारीरिक शिक्षा जो है उसमें टेट जरूरी नहीं किया गया है। और ये जो टेट है वो आजीवन वैलिडिटी है, ये चीज तो खैर कर ही दिया गया था। अब कुछ यहाँ पे देखिए और जरूरी बातें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद फॉर्म भी आप लोगों को दिखाएंगे, फॉर्म भी है अवेलेबल यहाँ पे। यही फॉर्म आपको भर के भेजना है, कैसे भरना वो भी दिखा देंगे, तो बने रहेगा वीडियो में। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि महिला अभ्यर्थी इसको जो है फॉर्म भर सकती है और पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म अगर भर भी देते हैं तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि यह जो है देखिए प्रथमता 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा, मतलब कि पहले तो 1 साल का ही होगा, उसके बाद फिर जो है संतोष प्रद अगर काम करते हैं तो एक साल का अवधि के लिए उसको विस्तार किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो भी जिला स्तरीय आरक्षण नियम है उनका पालन किया जाएगा इसका चयन प्रक्रिया में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 4/1/2021 जो है कट ऑफ डेट रखा गया है एज की अगर बात करेंगे तो यहाँ से आपका गिना जाएगा। और अनरिजर्व के लिए 35 मैक्सिमम बोला गया है। फीमेल में देखिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस बीसी1 बीसी2 के लिए ओबीसी वाले जितने भी हैं उनके लिए 38 साल रखा है। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो है ईडब्ल्यूएस उनको 37 दिया गया है। और एसटी एससी मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष दिया गया है। और जो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी जो विकलांग वाले हैं उनको 10 साल अतिरिक्त कर दिया गया। तो अतिरिक्त किस में जुड़ेगा तो ये जनरल में जोड़ करके देखिएगा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 वर्ष का अतिरिक्त दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या भेजना है आपको लिफाफे के अंदर। तो एक लिफाफे के अंदर आपको 2 लिफाफा सबसे पहले जो है जिसमें कि 100 पता उसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ हो और साइज क्या होना चाहिए उस पर उस जो इन्वेलप भेजिएगा उसके अंदर में 23x10 सेंटीमीटर दुकान में बोलिएगा आपको इस साइज का दे देगा। उसी में 2 अपना एड्रेस लिख लीजिएगा और उस लिफाफा जो मेन लिफाफा होगा उसके अंदर ये लिफाफा 2 भी डाल दीजिएगा। जितने भी आपके शैक्षणिक जो शिक्षिता पात्रता परीक्षा जितना भी चीज अभी सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का, फिर टेट पास किए तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, फिर जो है 10th का 12th का सभी सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट इसमें आपको छाया प्रति करके उसका सेल्फ अटेस्टेड करके डाल मतलब कि इस फॉर्म के अंदर भर देना है, साथ में लगा के अटैच करके देना है। उसमें जाति प्रमाण पत्र दे देना है। फिर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो देना होगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंडीशन कहा गया है कि अभ्यर्थी जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको विद्यालय में ही रहना होगा, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है इस वजह से। उसमें देखिए जो चयन होगा वो किस तरह से होने वाला है, तो चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और ये अंतिम जो है मान्य होगा, इसमें कोई अगर कुछ मतलब जो उनका डिसीजन होगा वही आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा लिखा गया है। फिर आवेदन करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर, आप ध्यान रखिएगा लिफाफा जो आपका रहेगा इसके ऊपर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको, वो रेड कलर से लिखना है, मोटे अक्षरों में लिखना है, आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करें। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखिए, और बगल में जो है वहाँ पे कैटेगरी लिखिए, ओबीसी, जनरल, ये जो भी है वो कैटेगरी आपको लिखना है। और अगर नहीं लिखते तो अगर और आपका जो है अस्वीकार किया जाता है तो इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार रहिएगा, ऐसा लिखा गया है। अपूर्ण और जो है हस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब अगर आपने सिग्नेचर छोड़ दिया या फिर आपने कंप्लीटली नहीं भरा तो वो भी कैंसिल होगा, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहिएगा। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म, इसी फॉर्म को भरिएगा, साथ में अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स को लिफाफा के साथ सबको भेज देना है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर जो भी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस का अलग सिटी नहीं है, फिर इसके लैंग्वेज टीचर के लिए, इन सभी के लिए, फिर जो है ये जनरल फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आप अपना अप्लाइड फॉर कौन सा है यहाँ पे फोटो अपना चिपका दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है तो गोड्डा करा दीजिएगा, आप जिससे बिलोंग करते हैं आप उसी जिला का यहाँ पर ये डालना है आपको। ठीक है, जिला का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ नाम लिखना है। उसको देवनागरी मतलब हो गया, हिंदी में आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है कैपिटल अक्षर में इंग्लिश में, यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है कैपिटल में, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिएगा, फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखिए, पिन कोड लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेट झारखंड, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ की आपका पत्राचार का पता होता है या जो आपका टेम्पोररी एड्रेस होता है वो लिखिए। फीमेल यहाँ पे तो सेक्शन तो सिर्फ फीमेल ही होगा। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन में ST SC जो भी यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर इसका डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में देना होगा। डिसेबल्ड है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं है तो नो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे दीजिए अपना, फोन नंबर दे दीजिए। यहाँ पे जो आपने एग्जामिनेशन पास किया सभी दीजिए, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, फिर यहाँ पे जो आपका BEd का सभी यहाँ पे लिख दीजिएगा। डिटेल्स यहाँ सारा भर देना है आपको। फिर टीचर ट्रेनिंग का यहाँ पे हालांकि दिया गया है, आप यहाँ छोड़ सकते हैं चाहे तो, बट यहाँ पे दिया गया टीचर ट्रेनिंग का, जहाँ भी BEd किए हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए, कितना मार्क्स लिखे लाए हैं वो लिख दीजिए। फिर 6 to 8 के लिए कितना जो है बोर्ड का यहाँ पे टेट का बोला गया है। ठीक है, यहाँ कितना फुल मार्क्स और 10 मार्क्स परसेंटेज वो चीजें लिखनी है। और फिर ये तो जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो ये वाला पार्ट तो छोड़ ही सकते हैं, हालांकि यहाँ देखिए पोस्ट फॉर अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ये पोस्ट निकला नहीं इसलिए भर भी नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन में यहाँ पे प्लेस दे दीजिएगा, डेट दे करके यहाँ प्लेस दे दीजिए, फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये था पूरा प्रक्रिया फॉर्म भरने का। ये फॉर्म जो है आपको कहाँ मिलेगा, इस फॉर्म के लिए आप आ जाइएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्म को दे देंगे, इसको फॉर्म फिलअप आप करके सेंड कर सकते हैं। कहाँ सेंड करना है मैंने स्टार्टिंग ही बता दिया था, तो देख लीजिएगा उसको, और सारे डिटेल्स को इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाल देंगे, एक बार ले करके इसको अच्छे से अपने से भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आप लोग से मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे के अपडेट्स सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।